तकनीकी खराबी के कारण ये बीच में अवरोध आ गया, क्षमा चाहूँगा। मैं आगे शुरू करता हूँ। मम्मी मैंने कह दिया ना मैं स्कूल नहीं जाती नहीं जाती नहीं जाती। ऐना रोते रोते जिद करती हुई बोली, अरे तू ऐना के बराबर हो गई क्या? नहीं जाती है तो ना जाने दे। मेरी आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी भी है, मैं आज ऐना के साथ बात करूँगा खूब सारी। ऐना के पापा जी ने कहा, कर लो बातें, बातों से पेट नहीं भरता। छोरी की जात है, इसे सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं। कभी इसकी शिकायत आ गई तो मुझे बुरा भला मत करना। ऐना की मम्मी गुस्से से बोलती हुई रसोई में चली गई। ऐना बेटा, ऐना के पापा जी ने ऐना को आवाज़ दी। उन्होंने देखा कि ऐना चादर ओढ़कर सो रही है। ऐना बेटा नींद आ गई क्या? ऐना के पापा जी ने बहुत ही प्यार से पूछा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी पापा जी, ऐना बोली। कोई बात नहीं, स्कूल मत जाना, पर मुझसे बात तो कर। ऐना के पापा जी ने उसकी चादर हटाकर मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो मुझे यह बता कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रही है बेटा? ऐना के पापा जी ने बहुत प्यार से पूछा। बस ऐसे ही, ऐना आंखें झुकाते हुए बोली। ना ऐसे ही तो नहीं, कोई बात तो है, पर तू मुझे बता नहीं रही है। बता बेटा, क्या बात है? ऐना के पापा जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। कोई बात नहीं पापा जी, ऐना बोली। नहीं, कोई बात तो है, बता बेटा क्या बात है? मुझसे कोई बात छिपा तो नहीं रही है तू? मुझे लगता है कोई सर जी तुझे स्कूल में पीटते हैं। पीटते तो कोई नहीं पापा जी। तो बेटा कोई बात तो है और तुम मुझे बता नहीं रही है। ऐना के पापा जी ने प्यार करते हुए उसे फिर पूछा। ऐना डरती डरती सी बोली, हमारे अंग्रेजी वाले हैं ना सर जी है ना, वे मारते हैं तुझे? नहीं पापा जी, वो गंदी गंदी बातें करते हैं। ऐना इधर उधर देखती वो डरती सी बोली, क्या कहते हैं वे सर जी? वे कहते हैं कि किसी को बता दिया तो जान से मार दूंगा। पापा जी मैं स्कूल में अब कभी नहीं पढ़ूंगी, मुझे किसी दूसरे स्कूल में लगा दो पापा जी, मुझे उन सर जी से बहुत डर लगता है पापा जी। ऐना घबराती हुई बोली। तुझे दूसरे स्कूल में लगा देंगे, तू डर मत बेटा, तू चिंता मत कर, पर मुझे बता तो सही कि अंग्रेजी वाले सर जी ऐसी क्या गंदी बातें करते हैं? वे सभी लड़कियों के साथ गंदी गंदी बातें करते हैं पापा। तूने मुझे पहले तो नहीं बताया है ना बेटा? पहले मैं बहुत डर गई थी पापा जी। डरना है ना बेटा, मैं हूं ना, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि तेरे अंग्रेजी वाले सर जी को हम रंगे हाथों पकड़ें। रंगे हाथों कैसे पापा जी? ऐना ने पूछा। मैं चाहता हूं कि तेरे सर जी को गंदी हरकतें करते हुए मौके पर पकड़वाएं। इस काम में तुम मेरी मदद कर सकती हो बेटा। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ पापा जी? मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मैं तो अभी 9 वर्ष की तो हुई हुई। ऐना उदास होकर बोली। तुम मदद कर सकती हो ऐना बेटा, पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ पापा जी? मुझे बताओ तो सही। ऐना झुंझलाती सी बोली। तेरे बालों की क्लिप में मैं एक छोटा सा कैमरा लगा दूंगा और इस कैमरे से तुम्हारी कक्षा की सारी चीजें अपने लैपटॉप पर आ जाएंगी। तो मैं जासूस बनूंगी पापा जी? ऐना दबी आवाज में बोली। हाँ बेटा, तुम गंदी हरकत करने वाले अंग्रेजी के इस सर जी को पकड़वा सकती हो, इसमें सभी लड़कियों का भला होगा। तू हिम्मत करे ना बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। जरूर पापा जी, ऐना खुश होकर बोली। पापा बेटी क्या बात कर रहे हो? बहुत खुश हो रहे हो दोनों। लो अपना मोबाइल संभालो, आपका फ़ोन आया है। मोबाइल पकड़ाते हुए ऐना की मम्मी बोली। जी सर, मैं ऐना का पापा बोल रहा हूँ। ऐना कल ज़रूर आ जाएगी सर। जी सर, ओके सर। मेरे स्कूल से फ़ोन आया पापा जी? ऐना ने पूछा। हाँ बेटा, तुम्हारे हेड सर का फ़ोन आया है, कह रहे थे कि ऐना को कल स्कूल में ज़रूर भिजवा देना। ऐना अगले दिन बस आने से बहुत पहले तैयार हो गई थी और स्कीम के मुताबिक ऐना के बालों की क्लिप में उसके पापा जी ने एक बहुत छोटा सा कैमरा लगा दिया था
स्कूल जाते वक्त आज ऐना को खुश देखकर उसकी मम्मी बोली, ऐना बेटा तेरे पापा जी ने ऐसे क्या दे दिया तुझे, आज तो बहुत खुश होकर जा रही हो स्कूल। तभी पों पों करती हुई ऐना की बस आ गई। ऐना भागकर उसमें चढ़ गई। ऐना के स्कूल में 5वें पीरियड में आज पुलिस आई हुई थी। पास पड़ोस के बहुत सारे लोग खड़े थे। सभी के मुंह पर आश्चर्य झलक रहा था। फिर सभी लोगों ने देखा कि अंग्रेजी वाले सर जी को पुलिस जीप में बिठाकर ले गई। बात का किसी को पता नहीं। स्कूल के हेड सर, स्कूल का पूरा स्टाफ और सारे बच्चे हक्के बक्के खड़े थे। दूसरे दिन अखबारों में छपी खबरों से पता चला कि अंग्रेजी वाले सर जी लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करते थे। कोर्ट में बच्चों के बयान और सबूतों के कारण अंग्रेजी वाले सर जी को जज साहब ने 10 साल की सज़ा सुनाते हुए ऐना की बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की। और कुछ दिनों बाद दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ऐना को राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार की सूची में शामिल करते हुए सम्मानित किया गया। तो मानसी शर्मा की इस बाल कहानी के बाद मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज माता पिता और दादी नानी को कहानी सुनाने का ना तो समय है और ना ही उन्हें ऐसी कहानी आती है जो आज के बच्चों को पसंद आए। मेरे एक शिशु गीत में बच्चों की पीड़ा देखिए कि एक बच्चा अपने साथी बच्चे से कहता है कि किताबों में नानी कहानी सुनाती है, किताबों में नानी कहानी सुनाती है, पर मेरी नानी रात को चुपचाप सो जाती है, पर मेरी नानी रात को चुपचाप सो जाती है। इसी संदर्भ में मेरी एक बाल कविता एक और है, नानी। कृपया इसे भी आप सुनिएगा कि नानी तू है कैसी नानी, और नानी तू है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी। नानी तू है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी। नानी बोली प्यारे नाती, नई कहानी मुझे न आती। और नानी बोली प्यारे नाती, नई कहानी मुझे न आती। मेरे पास तो वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। मेरे पास तो वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। और नई बातें कहाँ से लाऊं, नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं। नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं। तुम जानो कंप्यूटर बानी, तुम हो ज्ञानी के भी ज्ञानी। नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं। तुम जानो कंप्यूटर बानी, तुम हो ज्ञानी के भी ज्ञानी। और मैं तो हूँ बस तेरी नानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी। और मैं तो हूँ बस तेरी नानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी। तो ये देखिए आप, अब नानी ने भी, दादी ने, नानी ने, मम्मी पापा ने, सब ने हाथ ऊंचे कर दिए कि नई कहानी जो है वो बच्चे को कहते हैं भी तुम ही सुनाओ। तो आज की जो बच्चों की जो सोच है वो बहुत ही अलग है और तकनीकी से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, इनसे भी नई नई बातें सीखते हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अभी बच्चों को भले ही आप टीवी दिखाएं, मोबाइल से जोड़ें, लेकिन उनसे बात करें, उनसे समय निकालें, उनकी पीड़ा सुने, उनके बारे में बातें करें, उनकी किताबें देखें, उनकी कक्षा के बारे में पूछें, उनके टीचर के बारे में पूछें। बच्चों से जुड़ें आप, और बच्चों से जुड़ेंगे तो एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बच्चे संस्कारित तो होंगे ही, और आने वाले समय में फिर ऐसे वृद्ध आश्रमों की जो संख्या बढ़ती जा रही है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे एक दिन वृद्ध आश्रमों की संख्या ख़त्म हो जाएगी। तो हम बच्चों से जुड़ें और बच्चों से बात करें। तो बातें तो वैसे खूब हो गई, लेकिन समय अभी कुछ बाकी है। तो मैं सोचता हूँ कि इस संदर्भ में छोटी छोटी कुछ पहेलियाँ मैं सुनाना चाहूँगा। मेरी पहेलियों की भी एक किताब है, 51 बाल पहेलियाँ। खूब सारी किताबें, जैसा मैंने पहले बताया था, लगभग 30 किताबें बच्चों की हैं। तो पहेलियों की किताबें हैं, तो कुछ पहेलियाँ मैं सुनाना चाहूँगा। उत्तर आप ही सोचिए क्या उत्तर हो सकता है। तमिलनाडु दक्षिण भारत के वैज्ञानिक ने किया कमाल। तमिलनाडु दक्षिण भारत के वैज्ञानिक ने किया कमाल, और अग्नि और पृथ्वी मिसाइल जिनकी देखो ठोस मिसाल। तमिलनाडु दक्षिण भारत के वैज्ञानिक ने किया कमाल,
अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, जिनकी देखो ठोस मिसाल। और दूसरी पहेली है, करो या मरो नारा जिनका, करो या मरो नारा जिनका, पहनी हरदम खादी। करो या मरो नारा जिनका और पहनी हरदम खादी, और आज़ादी की खातिर जिसने अपनी जान गंवा दी। आज़ादी की खातिर जिसने अपनी जान गंवा दी। एक है अगली पहेली कि छोटे कद का बड़ा आदमी, छोटे कद का बड़ा आदमी जीवन सीधा सादा। छोटे कद का बड़ा आदमी जीवन सीधा सादा, और बचपन से ही संघर्षशील था उसका अटल इरादा। बचपन से ही संघर्षशील था उनका अटल इरादा। अब अगली पहेली देखिए कि माँ स्वरूप रानी थी जिनकी, माँ स्वरूप रानी थी जिनकी, पिता थे मोती लाल। माँ स्वरूप रानी थी जिनकी, पिता थे मोती लाल। फूल गुलाब का जिन्हें प्रिय था प्यारे बाल गोपाल। माँ स्वरूप रानी थी जिनकी, पिता थे मोती लाल, और फूल गुलाब का जिन्हें प्रिय था प्यारे बाल गोपाल। अब अगली पहेली है, अधिकारों का हक है जन्म सिद्ध। अधिकारों का हक है जन्म सिद्ध, लेंगे हम आज़ादी। जन जन में यह अलख जगाई, और लाल पाल का साथी। अधिकारों का हक है जन्म सिद्ध, लेंगे हम आज़ादी, और जन जन में यह अलख जगाई, लाल पाल का साथी। अगली पहेली देखिए, विद्यावती माता थी जिनकी, विद्यावती माता थी जिनकी, किशन सिंह पिता किसान। विद्यावती माता थी जिनकी, किशन सिंह पिता किसान, और वीर भगत भारत माता का हंसकर हुआ कुर्बान। वीर भगत भारत माता का हंसकर हुआ कुर्बान। और अगली पहेली देखिए, आज़ादी का अमर सिपाही, आज़ादी का अमर सिपाही खुद को गोली मारी। आज़ादी का अमर सिपाही खुद को गोली मारी, और अंग्रेज़ों के हाथ न आया आज़ादी थी प्यारी। अंग्रेज़ों के हाथ न आया आज़ादी थी प्यारी। एक और देखिए अगली पहेली कि नारी के कल्याण की खातिर, नारी के कल्याण की खातिर जग में जोत जगाई। नारी के कल्याण की खातिर जग में जोत जगाई, ब्रह्म समाज थर पाया जिसने चेतनता फैलाई। ब्रह्म समाज थर पाया जिसने चेतनता फैलाई। अगली पहेली देखिए कि अटल खड़े हैं सरहद पर जो, अटल खड़े हैं सरहद पर जो देश के पहरेदार। अटल खड़े हैं सरहद पर जो देश के पहरेदार, और जंग छिड़े तो हो जाते हैं भिड़ने को तैयार। जंग छिड़े तो हो जाते हैं भिड़ने को तैयार। एक अगली पहेली कि गोल गोल अग्नि का गोला, गोल गोल अग्नि का गोला, कहलाता जो तारा। गोल गोल अग्नि का गोला, कहलाता जो तारा, और उसके दिखने से होता है हर घर में उजियारा। उसके दिखने से होता है हर घर में उजियारा। अब एक अगली पहेली कि खड़ा खड़ा जो सेवा करता, खड़ा खड़ा जो सेवा करता, सबका जीवन दाता। खड़ा खड़ा जो सेवा करता, सबका जीवन दाता, और बिन जिसके ना बादल आए, बोलो क्या कहलाता। बिन जिसके ना बादल आए, बोलो क्या कहलाता। एक और पहेली देखिए जो बच्चों को बहुत प्रिय है कि ऊंचा ऊंचा जो उड़े, ऊंचा ऊंचा जो उड़े, ना बादल ना चील। ऊंचा ऊंचा जो उड़े, ना बादल ना चील, और कभी डोर उसकी खींचे कभी पेच में ढील। कभी डोर उसकी खींचे और कभी पेच में ढील। अब एक और देखिए अगली पहेली कि रंग रंगीला रूप है जिसका, रंग रंगीला रूप है जिसका, फूलों पर मंडराती। बिल्कुल सही सोचा आपने। रंग रंगीला रूप है जिसका, फूलों पर मंडराती, और पंख हिलाती प्यार बांटती, सबका मन बहलाती। पंख हिलाती प्यार बांटती, सबका मन बहलाती। अब एक और पहेली देखिए कि टर टर जो टर्राते हैं,
टर टर जो टर्राते हैं जैसे गीत सुनाते, टर टर जो टर्राते हैं जैसे गीत सुनाते, और जब ये जल में तैरा करते पग पतवार बनाते, जब ये जल में तैरा करते पग पतवार बनाते। अब एक और पहेली कि सारा तन बालों से ढकता, सारा तन बालों से ढकता नाच तुम्हें दिखलाए, सारा तन बालों से ढकता नाच तुम्हें दिखलाए, और शहद मिले तो पेड़ों पर वह उल्टा ही चढ़ जाए, और शहद मिले तो पेड़ों पर वह उल्टा ही चढ़ जाए। अब एक और देखिए कि छोटे तन में गांठ लगी है, छोटा तन है गांठ लगी है, करे जो दिन भर काम, छोटा तन है गांठ लगी है, छोटे तन में गांठ लगी है, करे जो दिन भर काम, आपस में हिलमिल रहती है ना करती आराम। और एक और देखिए अगली पहेली का छत से लटकी मिल जाती है, छत पर लटकी मिल जाती है 8 पग वाली नार, छत पर लटकी मिल जाती है 8 पग वाली नार, और बुने लार से मलमल जैसे कपड़े जालीदार, बुने लार से मलमल जैसे कपड़े जालीदार। एक और देखिए कि दिन रात मैं चलती रहती, दिन रात मैं चलती रहती ना लेती थकने का नाम, दिन रात मैं चलती रहती ना लेती थकने का नाम, जब भी पूछो समय बताती देती बढ़ने का पैगाम, जब भी पूछो समय बताती देती बढ़ने का पैगाम। और एक और देखिए कि कान बड़े हैं काया छोटी, कान बड़े हैं काया छोटी कोमल कोमल बाल, कान बड़े हैं काया छोटी कोमल कोमल बाल, और चौकस इतना पकड़ सको ना बड़ी तेज है चाल, चौकस इतना पकड़ सको ना बड़ी तेज है चाल। एक और देखिए कि सरस्वती की सफ़ेद सवारी, सरस्वती की सफ़ेद सवारी मोती जिनको भाते, सरस्वती की सफ़ेद सवारी मोती जिनको भाते, और करते अलग दूध से पानी बोलो कौन कहाते, करते अलग दूध से पानी बोलो कौन कहाते। अब एक और देखिए कि हमने देखा अजीब अचंभा, हमने देखा अजीब अचंभा, पैर हैं जैसे कोई खंबा, थुल थुलकाया बड़े हैं कान, थुल थुलकाया बड़े हैं कान, और सूंड इसकी होती पहचान, सूंड इसकी होती पहचान। अब एक बहुत ही ज़रूरी है खास एक पहेली रह गई, आप ये देखिए कि जंगल में हो या पिंजरे में, जंगल में हो या पिंजरे में रोब सदा दिखलाता, जंगल में हो या पिंजरे में रोब सदा दिखलाता, और मांसाहारी भोजन जिसका वन राजा कहलाता, मांसाहारी भोजन जिसका वन राजा कहलाता। अब समय कुछ 5-7 मिनट और बाकी हैं, तो मैं सोचता हूँ कि 8-10 पहेलियाँ आपको और सुना दूँ, मेरा मोह है थोड़ा सुनाने का, क्योंकि बीच में जब अवरोध आ गया तो मैंने सोचा अब ये क्या हुआ, लेकिन ये तकनीकी खराबियाँ आती रहती हैं जीवन में। मैं सोचता हूँ कि इससे हम घबराएं नहीं, इसे प्रेरणा लें, कोई संघर्ष करते रहें इस तरह से। संकट तो आएंगे, और जब संकट नहीं आएंगे ना तो फिर वो खुशी का मोल का पता नहीं चलता। इसलिए हम देखेंगे जब दुख के बाद सुख आता है तो उसकी एक अलग ही अनुभूति होती है। अब आगे देखिए एक पहेली कि गले में कंबल, गले में कंबल पीठ पर थुतनी, गले में कंबल पीठ पर थुतनी रखती है थन चार, गले में कंबल पीठ पर थुतनी रखती है थन चार, दूध घी और देती बछड़ा करते हम सब प्यार, दूध घी और देती बछड़ा करते हम सब प्यार। अब एक और रह गया जो मेहनत का प्रतीक भी है कि बोझा ढोता है जो दिन भर, बोझा ढोता है जो दिन भर करता नहीं आराम, बोझा ढोता है जो दिन भर करता नहीं आराम, और मालिक दो होते हैं जिसके धोबी और कुम्हार। अगली पहेली है चोरों पर जो झपटा करता, चोरों पर जो झपटा करता घर का है रखवाला, चोरों पर जो झपटा करता घर का है रखवाला,
और भौं भौं करने पर डर जाता चाहे हो दिल वाला, भौं भौं करने पर डर जाता चाहे हो दिल वाला। अब एक देखिए कि लंबी गर्दन पीठ पर थुथनी, लंबी गर्दन पीठ पर थुथनी, घड़ों पानी पी जाए। लंबी गर्दन पीठ पर थुथनी, घड़ों पानी पी जाए। और टीलों पर जो सरपट दौड़े मरुथल जहाज कहलाए। टीलों पर जो सरपट दौड़े मरुथल जहाज कहाए। अब एक और आगे देखिए कि तांगा बग्घी रथ चलाते, तांगा बग्घी रथ चलाते, मन करे तो हिन हिनाते, चने चाव से खाते हैं और खड़े खड़े सो जाते हैं। एक खास बात यह है भी घोड़ा जो है अपने जीवन में कभी भी बैठ कर नहीं सोता, लेट कर नहीं सोता। घोड़े की विशेषता है भी खड़े खड़े सोता है ये। और यदि बैठ गया तो आप समझ लीजिए भी उसके पेट में दर्द है या उसको कोई तकलीफ है। तो घोड़ा जो है पूरे जीवन खड़े रहता है, ये एक विशेष बात है ये। अब एक और देखिए, एक दो पहेलियाँ और मेरा मोह है भी मैं सुनाऊं और आप भी जुड़े हुए हैं। राग सुरीली रंग से काली सबके मन को भाती, राग सुरीली रंग से काली सबके मन को भाती, और बैठ पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती। और सुबह सवेरे घर की छत पर, ये अगली जो पहेली है कि सुबह सवेरे घर की छत पर करता काँव काँव, सुबह सवेरे घर की छत पर करता काँव काँव, और काले रंग में रंगा है पंछी मिलता गाँव गाँव, काले रंग में रंगा है पंछी मिलता गाँव गाँव। अब ये पक्षियों की संख्या, कौवों की संख्या भी कम हो रही है। हम महसूस करते हैं श्राद्ध के दिनों में महसूस करते हैं भी उनको कागोल डालते हैं उनके लिए कौवों को, तो हम देखते हैं भी कौवे मिलते ही नहीं है, पक्षी बहुत कम हो रहे हैं। ये भी एक विडंबना है और इससे भी हम सीख लें, प्रकृति से जुड़ें, पेड़ पौधे लगाएं, पक्षियों के लिए कुछ, उनके लिए गर्मियों में और ये सर्दियों में जो भी मौसम हो उनके लिए कुछ दाना पानी रखें, उनके लिए जल रखें। तो मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये एक जीवन से जुड़ी हुई बातें आपको बता रहा हूँ। हम इनसे जुड़ी तो हमें फ़ायदा होगा, हम सबको फ़ायदा होगा। एक देखिए आप अगली पहेली कि कुकड़ू कूंजो बोला करता, कुकड़ू कूंजो बोला करता सबको सुबह जगाता, कुकड़ू कूंजो बोला करता सबको सुबह जगाता, और सिर पर लाल कलंगी वाला गाँव घड़ी कहलाता, सिर पर लाल कलंगी वाला गाँव घड़ी कहलाता। अब एक और देखिए, इसमें भी एक विशेषता है इस पहेली में कि नर पंछी नारी से सुंदर, नर पंछी नारी से सुंदर वर्षा में नाच दिखाए, नर पंछी नारी से सुंदर वर्षा में नाच दिखाए, और मनमोहक कृष्ण को प्यारा, मनमोहक कान्हा को प्यारा राष्ट्र पक्षी कहाए, मनमोहक कान्हा को प्यारा राष्ट्र पक्षी कहाए। और एक अगली पहेली का हरी ड्रेस और लाल चोंच है, हरी ड्रेस और लाल चोंच है रटना जिसका काम, हरी ड्रेस और लाल चोंच है रटना जिसका काम, और कुतर कुतर कर फल खाता है लेता हरि का नाम, कुतर कुतर कर फल खाता है लेता हरि का नाम। अब एक जिसकी अब डिमांड बढ़ती जा रही है, अब एक चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता जा रहा है तो एक चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, और वो देखिए कि दोपहिया पतली सी गाड़ी, दोपहिया पतली सी गाड़ी प्रदूषण से दूर है, दोपहिया पतली सी गाड़ी प्रदूषण से दूर है, और तन को कसरत करवाती है इस पर हमें गुरूर है, तन को कसरत करवाती है इस पर हमें गुरूर है। तो खूब सारी आपको सुना दी। अभी 15 अगस्त का दिन भी अभी गया है, तो एक राष्ट्रीय ध्वज पर भी आपको मैं एक पहेली सुना देता हूँ। आप कहेंगे इस पहेली का तो उत्तर बता दिया कि भारत देश की शान है जिससे, भारत देश की शान है जिससे 3 रंगों का प्यारा, भारत देश की शान है जिससे 3 रंगों का प्यारा, और नीले रंग का चक्र बीच में सबकी आंख का तारा, नीले रंग का चक्र बीच में सबकी आंख का तारा। और एक जिसके लिए संस्कृति की हम बात करते हैं, पुस्तक प्रेम की बात करते हैं, वो एक पहेली में आपको और सुनाना चाहूँगा कि ढेरों शब्द संजोए जिसमें, ढेरों शब्द संजोए जिसमें सबके अर्थ अनेक, ढेरों शब्द संजोए जिसमें सबके अर्थ अनेक,
और सब भाषाओं में मिलती है दुनिया में अतिरेक। सब भाषाओं में मिलती है दुनिया में अतिरेक। अब एक और देखिए कि चाय शब्द के भीतर दिखती, चाय शब्द के भीतर दिखती और दिखूं बिग बी के साथ। एक नई तरह की पहेली है कि चाय शब्द के भीतर दिखती और दिखूं बिग बी के साथ, घर का पहरेदार पति है मेरी आज्ञा से तैनात। चाय शब्द के भीतर दिखती और दिखूं बिग बी के साथ, घर का पहरेदार पति है मेरी आज्ञा से तैनात। तो अब समय हो चुका है और रचनाओं की तो कमी नहीं है, खूब सारी कविताएं, कहानियाँ, पहेलियाँ, नाटक, खूब सारी चीज़ें हैं और आपका प्रेम इसी तरह मिलता रहे। तो अगली बार और कुछ नई नई चीज़ें आपको सुनाएंगे। और मैं ऋषि भारद्वाज जी का फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पधारे और मेरी रचनाएं सुनी और आप और सुनेंगे, वो प्रतिक्रिया देते रहेंगे और मेरा भी हौसला बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।